और रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान का भानगढ़ किला। इसे पूरी दुनिया में भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह माना जाता है। आइए इस खौफनाक रहस्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई क्या है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ लोगों की कही सुनी बातें नहीं हैं। यहाँ भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने खुद एक ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड लगाया हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ आना सख्त मना है। सोचिए, हमारे देश की किसी और ऐतिहासिक जगह पर शायद ही ऐसी चेतावनी देखने को मिले। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसने खुद सरकार को भी इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इस खौफनाक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे जाना होगा। एक ऐसे समय में जब ये जगह किसी भूतिया खंडहर की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और जीवंत शहर की तरह दिखती थी। दरअसल जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर सरिस्का के पास बसा ये किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि जो जगह आज बिल्कुल सुनसान और खंडहर बन चुकी है, वो कभी लगभग 300 सालों तक एक बहुत ही आबाद और खुशहाल शहर हुआ करती थी। यहाँ भगवान सोमेश्वर और गोपीनाथ के बेहद शानदार मंदिर थे, जिनकी बेहतरीन नक्काशी आज भी उस सुनहरे दौर की गवाही देती है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खेलते शहर को एक खौफनाक वीरान जगह में बदल दिया। और यहीं से शुरू होती हैं वो खौफनाक कहानियां, वो श्राप जिन्होंने इस शहर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहली कहानी जुड़ी है एक तपस्वी गुरु बालूनाथ से। जब इस किले का निर्माण हो रहा था, तब उन्होंने राजा को एक शर्त पर इजाजत दी थी। शर्त ये थी कि किले की छाया किसी भी हाल में उनके ध्यान लगाने वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन वक्त के साथ किले की ऊंचाई बढ़ाई गई और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। किले की परछाई सीधा तपस्वी की जगह पर पड़ी। कहा जाता है कि उसी वक्त गुरु बालूनाथ ने गुस्से में आकर ऐसा श्राप दिया कि ये पूरा शहर रातों रात तबाह हो गया। लेकिन एक और कहानी है जो और भी ज्यादा मशहूर है। ये किसी सस्पेंस फिल्म जैसी लगती है। वहाँ एक जादूगर रहता था। अच्छा, ऊपर वहाँ पे? हाँ जी, काले जादू का मास्टर था। नाम था सिंधा सेवड़ा। सेवड़े होते थे तांत्रिक। वो वफादार था राजाओं का। तो रानी की दासी गई थी इस बाजार में एक दिन खरीदारी करने, तेल वेल चूड़ियाँ इत्र लेने के लिए। तो नौकरानी जो खरीदारी करके आ रही थी, जादूगर, ये बाजार है जो पीछे अपन एंट्री हुए हनुमान गेट से, सारी वो दुकानें, उस बाजार में नीचे आके छिप के बैठ गया। और जादूगर ने पूछा कि क्या खरीद के लाई हो? कि लो महाराज, खुद ही देख लो। महाराज ने देखा, तेल पे काला जादू, ताकि रानी बालों में लगाए, उड़ के यहाँ से वहां मैं राजा को मार के राजा बन जाऊँ। पर नौकरानी होशियार थी, रानी से कहा। तो रानी ने देखा वो तेल है ना बोतल में धीरे धीरे इधर चल रही है, तेल धीरे धीरे बोतल में रनिंग कर रहा है। तो रानी ने कहा कि भाई ये किसने देखा था? बोला तांत्रिक साहब ने, बाजार में मिले थे। बोले इसको बाहर फेंक दो। फेंकते पत्थर पे गिरा, वो पत्थर उड़ गया, जादूगर के ऊपर गिर गया और वो मर गया। और श्राप दे गया कि जाओ, ये शहर खत्म हो जाएगा। भग गया वो तो बच गया। रात होते ही बयात हुई, एक ही रात में सारा शहर शमशान में तब्दील हो गया। और फिर इसके बाद नया जीवन। खैर, ये सब तो हो गई सदियों पुरानी किस्से और कहानियां। लेकिन क्या आज के समय में भी भानगढ़ में सच में आत्माएं भटकती हैं? जब सूरज ढल जाता है तो वहां आखिर होता क्या है? अगर रात के वक्त किले के अंदर जाने की कोशिश की जाए तो वो सफर अपने आप में बेहद डरावना है। सबसे पहले आता है मेन गेट, जिसे वहां के लोग भूत बंगला गेट कहते हैं। सोचिए, नाम ही भूत बंगला है। उसके बाद एक वीरान, अजीब सा डर पैदा करने वाला गांव आता है, जिसके टूटे फूटे घर अंधेरे में और भी ज्यादा खौफनाक लगते हैं। फिर आते हैं वो मंदिर और सबसे आखिर में किले के मेन खंडहर, जहां पहुंचने की हिम्मत शायद ही किसी में बचती हो। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो वहां गए हैं, उनके दावे सुनकर सच में हैरानी होती है। उनका कहना है कि सूर्यास्त के बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी अचानक बिल्कुल खत्म हो जाती है। कुछ लोगों ने वहां अंधेरे में औरतों के रोने और कांच की चूड़ियां टूटने की आवाजें सुनने का दावा भी किया है। और तो पथरीले रास्तों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। एक किस्से में तो कुछ लोग अपने साथियों से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खड़े थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दी, जबकि उन्हें आसपास किसी के होने का एहसास जरूर हो रहा था। अब ये बातें कितनी सच हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सुनने में ही किसी को भी डरा सकती हैं।
और डर का ये माहौल यहीं खत्म नहीं होता। रात के अंधेरे में छिपकर अंदर जाने वाले कुछ लोगों ने देखा है कि इन सुनसान मंदिरों में जमीन पर टूटी हुई कांच की चूड़ियां, लाल सिंदूर और जलते हुए दिए रखे मिलते हैं। ये इस बात का सीधा इशारा है कि आज भी वहां रात में कुछ लोग अजीब और गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान करने आते हैं। एक तरफ तो हमारे पास ये सारे पैरानॉर्मल दावे हैं, जैसे भटकती आत्माएं, आवाजें और अदृश्य कदम। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो बिल्कुल असली हैं और जिनके पुख्ता सबूत भी हैं। सोचिए, अंधेरे में शिकार करने निकले तेंदुए, भालू और जंगली कुत्ते। दरअसल सच्चाई शायद इसी बात में छिपी है। भानगढ़ का ये किला बिल्कुल सरिस्का टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से सटा हुआ है। दिन के वक्त वहाँ जो हजारों टूरिस्ट आते हैं, वे अक्सर अपने पीछे खाने पीने का सामान और कूड़ा छोड़ जाते हैं। अब होता यह है कि रात के सन्नाटे में उस खाने की महक से खिंचे हुए जंगली जानवर जैसे तेंदुए, भालू और जंगली कुत्ते इन खंडरों में घुस आते हैं। आसपास के लोगों ने कई बार रात में वहां से जंगली जानवरों की खौफनाक दहाड़े सुनी हैं। तो वाकई अगर रात में कोई वहां फंस जाए तो भूत से ज्यादा तो इन जानवरों का शिकार बनने का डर है। और हाँ, एक और बड़ा असली खतरा है इंसानों का। भानगढ़ में दबे हुए खजाने की बातें बहुत आम हैं। इसी लालच में कई बार असामाजिक तत्व और चोरी छिपे खुदाई करने वाले लोग रात के अंधेरे में वहां घुस आते हैं। ये लोग अपने राज छिपाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखा जाए तो एएसआई का वो वार्निंग बोर्ड शायद हमें किसी पैरानॉर्मल चीज से नहीं, बल्कि इन्हीं असली खतरों यानी जंगली जानवरों और ऐसे क्रिमिनल से बचाने के लिए लगाया गया है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। देखिए, एक श्राप जिसके बारे में कहा गया था कि वो इस जगह को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, उसने आज क्या कर दिया है। ये एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक है कि जिस खौफ, जिस डर ने कभी इस शहर की हस्ती मिटा दी थी, बिल्कुल वही डर आज इस जगह को हजारों टूरिस्ट से आबाद कर रहा है। उस तांत्रिक का श्राप था कि यहाँ कोई बस नहीं पाएगा, लेकिन सच तो ये है कि आज उन्हीं भूतिया कहानियों के चलते भानगढ़ भारत का एक बेहद फेमस डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग डर के मारे ही सही, लेकिन इस जगह को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोकल लोगों को नए रोजगार मिल रहे हैं। तो आखिर में सोचिए, क्या उस तांत्रिक के श्राप ने सच में भानगढ़ को बर्बाद किया, या फिर अजीब बात यह है कि उस श्राप ने इस शहर की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। सदियां बीत चुकी हैं, राजा महाराजा चले गए, उनके साम्राज्य मिट गए, लेकिन भानगढ़ की ये रहस्यमयी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चाहे वहां सच में भूत हो या सिर्फ जंगली जानवर और इंसानी दिमाग का बनाया डर, ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।